सफल होकर हमें दुनिया जानती है। सफल होकर हमें दुनिया जानती है मेरे दोस्त, और असफल होकर हम दुनिया को जान जाते हैं। शुभ प्रभात। आपका दोस्त, आपका सहयोगी अनुराग आर्या, आप सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेटाफोर्स डाई प्रोजेक्ट पावर्ड बाई टाइगर टी मीडिया। मेरे दोस्त, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना घबराओ अंधेरों से मेरे दोस्त, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। और वो कल प्रत्येक दिन सुबह बनकर आता है मेरे दोस्त। नई उम्मीद, नई उमंगों को लेकर के आता है। और यकीन मानिए मेरे दोस्त, प्रत्येक सुबह यदि आपके अंदर कुछ उत्कंठा नहीं पैदा हुई, कुछ कर गुजरने की, कुछ नया करने की, मेरे दोस्त, कुछ बड़ा करने की अपने जीवन में, अगर प्रत्येक दिन आपको सुबह उठने के बाद कोई भी लक्ष्य आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करता है, तो निश्चित रूप से हम बड़ी सफलता नहीं पा सकते। और यदि करता है दोस्त, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको सफल होने से रोक सकता है। जिंदगी में गिरने से कभी मत डरना मेरे दोस्त, क्योंकि उड़ते वही हैं जो गिरने की हिम्मत करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंट्रो मेटाफोर्स ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। और अब हम आमंत्रित करते हैं हमारे बीच में आज के बेहतरीन लीडरशिप को, टाइगर टीम इंडिया के सौजन्य से आज के प्रशिक्षण सत्र को क्रियान्वित करने के लिए डिजिटली वेलकम करते हैं हम सब कम्युनिटी श्रीमान घनश्याम, श्रीमान घनश्याम वर्मा सर। आपका हार्दिक अभिनंदन है। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर। एक बार सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अनुराग आर्या सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। आज सर की वजह से हजारों लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव किया है। तो एक बार सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे सभी। मैं देखना चाहूंगा कितने लोग यहाँ पे क्लैपिंग कर रहे हैं, क्योंकि सर का हमारे जीवन में बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारे लाइफ को चेंज करने के लिए इनकी ट्रेनिंग सेशन की वजह से, सच बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़े लेवल पे अपनी लाइफ को चेंज किया है। दोस्तों, सबसे पहले मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ और आज के सेशन को अपन शुरू करते हैं। संग्राम जिंदगी है, लड़ना तुझे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। इतिहास कुछ भी नहीं, सब कुछ संघर्ष की कहानी है। राणा शिवा भगत सिंह झांसी की वीर रानी है। अरे कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। वेलकम टू लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग सेशन टाइगर टीम इंडिया। आप सभी पार्टिसिपेट का स्वागत है आज के इस बहुत ही शानदार जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन में। दोस्तों, सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। नाम घनश्याम बेड़ा है, जयपुर राजस्थान का मैं रहने वाला हूँ। एजुकेशन की बात करूं, बीएससी मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन किया है और अभी फुल टाइम मेटापोर्ट्स में काम कर रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने डिस्कशन करूंगा मेटापोर्ट्स क्या है, मेटापोर्ट्स क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। और मुझे जहां तक लगता है कि यदि ये तीनों चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी तो आपका कोई डाउट बचेगा नहीं। तो पेन और डायरी लेके बैठ जाइए। आज का ट्रेनिंग सेशन में आपसे आपको बिलीव दिलाता हूँ, बहुत ही शानदार जबरदस्त होने वाला है। बहुत सारा नॉलेज आपको मिलने वाला है।
तो पेन और डायरी लेके बैठ जाइए। ओके। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो बहुत सारे बिजनेस होते हैं मार्केट में, ट्रेडिशनल बिजनेस, उनसे कैसे अपना मेटाफोर्स बेस्ट है ना। तो देखो, कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहली चीज, मेटापोर्ट्स बहुत कम इन्वेस्टमेंट में कोई भी शुरू कर सकता है, जबकि अदर ट्रेडिशनल मार्केट में किसी को बिजनेस शुरू करना हो तो बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट होता है ना। इजी टू स्टार्ट, बहुत आसानी से कोई भी, एक स्टूडेंट, एक गरीब से गरीब तबके का इंसान भी मेटापोर्ट्स के अंदर शुरुआत कर सकता है। मनी फ्रीडम, यहाँ पे यदि अपन लगातार एक साल भी, मैं नहीं कहूंगा 5 साल 10 साल नहीं, एक साल भी लगातार मेहनत करते हैं मेटापोर्ट्स में, तो अपन मनी फ्रीडम पा सकते हैं। जबकि ट्रेडिशनल मार्केट की बात करें तो 10 में से कोई एक बिजनेस, वो भी पैसे वाले लोगों का बिजनेस चल पाता है, बाकी 9 बिजनेस फेल होते हैं। इसलिए वहां पे नहीं मनी फ्रीडम मिल पाता है लोगों को, नहीं टाइम फ्रीडम मिल पाता है। ये आपका खुद का बिजनेस है ना। यहाँ पे आप एक बड़े लेवल पे टीम बनाते हो, बहुत अच्छी रेस्पेक्ट मिलती है, टीम वर्क होता है ना। और कोई बड़ी रिस्क भी नहीं है इस प्लेटफॉर्म में, मेटापोर्स में कोई बहुत बड़ी रिस्क नहीं है ना। पर्सनल डेवलपमेंट में अपन काम करते हैं टीम बनाने पे, तो पर्सनल डेवलपमेंट सबसे होता है अपना। लोगों की हेल्प करते हैं पैसा कमाने के लिए, खुद भी पैसा कमाते हैं, और लोगों के साथ में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड करते हैं। तो हर एक चीज, हर एक पॉइंट में मेटापोर्ट्स वन ऑफ द बेस्ट है। आप सभी बहुत ज्यादा लकी है कि आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है। दोस्तों, मेटापोर्ट्स क्या है इसके बारे में मैं थोड़ा सा समरी के रूप में आपको बता दूं। एक दुनिया का नंबर 1 सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो हर सेकंड पेमेंट देता है। आज मेटापोर्ट्स 21 महीने से ज्यादा लगातार सफल तरीके से रन कर रहा है ना। मेटापोर्ट्स दुनिया की एकमात्र ऐसा प्रोजेक्ट है जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। जैसे अपना जो रोड मैप है, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है दोस्तों। मेटापोर्ट्स दुनिया का एकमात्र प्रोजेक्ट जो बड़े पैमाने पे सफल है, जिसमें लगभग 18 लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं आज के टाइम में, जिनकी, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई रेड आईडी होती है, नहीं, यहाँ पे जो भी आईडी लगी है 18 लाख लोगों की, उन्होंने स्लॉट ओपन किए हैं, वो एक्टिव है। और ये मात्र ऐसा प्रोजेक्ट है जो डिसेंट्रलाइज है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे रन कर रहा है। दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है हमारा प्रोजेक्ट, 100% डिसेंट्रलाइज, मतलब जहां पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं वो एक व्यक्ति विशेष के कंट्रोल में नहीं होता है, ये 100% डिसेंट्रलाइज है, ऑटो मोड पे रन करता है ना। पैसा 100% डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो भी विद इन सेकेंड, इंसेंटिव क्रेडिट इन 1 सेकेंड। तो ये एक समरी के रूप में मैंने मेटापोर्ट्स के बारे में आपको बताया, क्या है मेटापोर्ट्स, है ना। अब देखो, एवरीबडी वांट 3 थिंग्स इन हिज लाइफ, मतलब हर एक व्यक्ति 3 चीजें अपनी लाइफ में चाहता है। कौन कौन सी 3 चीजें चाहता है? मनी, टाइम एंड सिक्योरिटी। हर एक व्यक्ति चाहता है ना। डू यू वांट? आप भी चाहते होंगे, हर एक व्यक्ति चाहता है, आप भी चाहते होंगे, आपके पास बहुत अच्छा पैसा हो, पैसों को खर्च करने के लिए बहुत अच्छा टाइम हो, और सिक्योरिटी हो। दोस्तों, मेटापोर्स में ये सारी चीजें आपको मिल सकती है, लेकिन बट वी वांट एवरीथिंग फ्रॉम सिस्टम। सिस्टम वांट समथिंग फ्रॉम अस, मतलब आप सिस्टम से तो बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन सिस्टम भी आपसे कुछ चाहता है। यानी कि यहाँ पे आप कुछ दोगे तभी आपको बहुत कुछ मिलेगा, है ना। गिव एंड टेक। कैन यू गिव समथिंग? क्या आप कुछ इस सिस्टम को देने के लिए तैयार है? सभी रेडी है? एक बार मुझे हैंड रेस करके बताएंगे, क्या आप सभी तैयार है इस मेटापोर्स प्लेटफॉर्म को कुछ देने के लिए? क्या देना है वो मैं आपको बताऊंगा। ओके। सिस्टम लाइक ए ट्री, मेटापोर्स एक पौधे की तरह है, और ट्री वांट टू ग्रो। जब पेड़ ग्रोथ करना चाहता है, लेकिन उसको क्या चाहिए ग्रोथ करने के लिए? क्या चाहिए? सीड्स, वाटर, केयर एंड टाइम। मतलब बीज चाहिए, पानी चाहिए, देखभाल चाहिए, और समय भी चाहिए। ऐसा नहीं आज आपने कोई पौधा लगाया कल फल लग गया, सारी चीजें टाइम टू टाइम चाहिए। अब सिस्टम आपसे क्या चाहता है? योर टाइम फॉर बिल्ड द नेटवर्क। बहुत सारे लोग होते हैं, ज्वाइन होते हैं, 10 दिन बाद में बोलते हैं सर कोई ज्वाइन ही नहीं हो रहा।
टाइम चाहिएगा, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, फिर लोगों को तरीके से समझाना पड़ेगा। हर चीज में टाइम लगता है। मैंने आपको बोला मेटाफोर्स में अपन मिनिमम 1 साल लगातार अच्छी मेहनत करते हैं, यहाँ से फाइनेंशियली फ्रीडम यहाँ से अपन ले सकते हैं। हाँ, शुरुआत में छोटा मोटा जो खर्चा होता है वो भी आपको उठाना पड़ता है। फिर तो वैसे मेटाफोर्स में बहुत अच्छा पैसा आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती पैसों की। योर इंटेंशन फॉर टेक ट्रेनिंग, मतलब आपका अटेंशन जो होता है ट्रेनिंग को लेके वो डेली होना चाहिए। योर रिलेशन फॉर ग्रो अप, हर एक व्यक्ति से अच्छा रिलेशन मेंटेन करना है, चाहे वो आपका अपलाइन हो डाउनलाइन हो, इंटायर टीम। योर कंसिस्टेंट एफर्ट फॉर डेवलपमेंट, लगातार प्रयास करना है खुद की ग्रोथ के लिए। योर बिलीव फॉर क्रिएटिंग बिग नेटवर्क, खुद को विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं, मैं बहुत बड़े लेवल पे एक बड़ा नेटवर्क बना सकता हूं। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, डू यू वांट टू ग्रो योर मेटाफोर्स ट्री? क्या आप चाहते हो मेटाफोर्स के पैसों का पेड़ लगाना? बिल्कुल 100% आप चाहते होंगे, लेकिन आपको कुछ चीजें करनी पड़ेगी। क्या देना पड़ेगा? जैसे मैंने बताया ना कि आपको यहाँ पे कुछ देना पड़ेगा, गिव एंड टेक। क्या देना पड़ेगा? डेली ट्रेनिंग टेक प्लेस इन मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9 AM। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सिट विद योर इंटायर टीम। मतलब सुबह का ट्रेनिंग सेशन होता है 8 से 9 बजे का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देर इज ए प्लान प्रेजेंटेशन फ्रॉम 8 to 9 इन द इवनिंग। यू कैन इनवाइट योर गेस्ट, आप नए गेस्ट को इनवाइट कर सकते हैं डेली। शाम को 8 से 9 बजे वाली टीम जो मीटिंग होती है अपनी, उसमें यू कैन ऑलवेज गिव 2 hours फ्रॉम द ग्रोथ योर बिजनेस। आप क्या 2 घंटे नहीं दे सकते अपनी बिजनेस की ग्रोथ के लिए? डेली सुबह शाम 2 घंटे, 8 से 9। 100% बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत बड़े लेवल पे ग्रोथ कर सकते हो ये 2 घंटे देके। अच्छा, कुछ हैबिट्स भी होती है जो अपन को अपने ऊपर काम करना है, चेंज करनी है कुछ चीजें अपन को। जैसे सुबह जल्दी उठना, गेट अप अर्ली मॉर्निंग, बहुत जरूरी है। जब जल्दी उठोगे तो सुबह जल्दी उठ के आप प्रॉपर अपनी टीम से, अपने अप्लायंस से, सबसे पहले अप्लायंस से बातचीत करो, वहां से आपको एनर्जी मिलेगी। पूरी टीम से बात करो, फिर टास्क एवरीबडी, सबसे बात करो पूरी टीम में। डिड नॉट लिसन एडवाइस, यार दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी बहुत सारी एडवाइस आपको देते हैं, नहीं सुनना भाई। आपका ड्रीम है, आपको पूरा करना है। रेस्पेक्ट एवरीबडी, हर एक व्यक्ति की इज्जत करो। देखो दोस्तों, बिजनेस का रूल है, रेस्पेक्ट करना ही पड़ेगा। गलत तरीके से किसी बात नहीं करना इस बिजनेस में, चाहे वो कोई भी हो। मेक रिलेशन, रिलेशन बनाओ। कोई भी नया बंदा आता है उससे भी रिलेशन बनाओ, क्योंकि रिलेशन का बिजनेस है। लोगों से जितना ज्यादा रिलेशन बनाओगे उतनी बड़ी टीम बनेगी आपकी। प्रमोट एवरीथिंग, जो भी ट्रेनिंग्स होती है, जो भी मीटिंग्स होती है, जो भी चेक्स होते हैं, हर एक चीज को सोशल मीडिया पे प्रमोट करो। जहां लोगों से मिलते हो हर एक चीज को प्रमोट करो, क्योंकि ये प्रमोशन का बिजनेस है ना। ड्रेस अप वेरी वेल, आप लगने चाहिए यार, आप मेटाफोर्स कर रहे हो, आप बिजनेसमैन हो। एक अच्छी ड्रेसअप, कोई ज्यादा खर्चा नहीं होता है। आपके पास कैसा भी ड्रेस हो, उसको बढ़िया धो धुआ के एकदम प्रेस करोगे ना तो अच्छा लगेगा वो, बिल्कुल, है ना। तो ड्रेसअप जैसे आप ऑफलाइन प्लान करने जाते हो तो शानदार होना चाहिए, मजा आना चाहिए। तो ये चीजें, ये हैबिट्स आपको अपने ऊपर डेवलप करना है, इन चीजों पे अपन को काम करना है। कुछ 7 कोर स्टेप है, जैसे 8 स्टेप, उसके बारे में भी अपन डिस्कशन करेंगे। अपन को डेली, जैसे ऑफलाइन यदि अपन काम करते हैं तो कितने कॉल करने हैं, कितने प्लान करने हैं। यदि ऑनलाइन अपन काम करते हैं तो अपन को कितना कॉल करना है। टेक्स प्लान ट्रेनिंग, ऑलवेज रेडी टू गिव टेस्ट मनी, अटेंड ऑल फंक्शन ट्रेनिंग, है ना। रीड रिकमेंडेड बुक्स एंड लिसन ऑडियो एंड वीडियोस, बी ए टीम प्लेयर। इन चीजों पे अपन डीपली अभी डिस्कशन करते हैं। देखो सबसे पहले अपन डिस्कशन करेंगे 7 स्टेप, जैसे ड्रीम लिस्ट, इनविटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, बी ए टीम प्लेयर, है ना, बुक्स फंक्शन वगैरह। अब देखो ये जो चीजें है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं मेटाफोर्स ज्वाइन तो हो गया, लेकिन अब करना क्या है? दोस्तों ये जो चीजें मैं बताने वाला हूं, यही आपको करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। अब क्या करना है? सबसे पहला क्या काम है? अपना ड्रीम या फिर गोल डिसाइड करना।
देखो, एक बहुत बड़े व्यक्ति है, महान व्यक्ति, उसने कहा था कि इस दुनिया में वही व्यक्ति जिंदा है जिसका सपने होते हैं, जिसके ड्रीम्स होते हैं, जिसके गोल हैं, बाकी तो मुर्दे के समान है। तो यदि आपके भी सपने जिंदा है, आप खुद जिंदा हो, ड्रीम, एक्शन, गोल, मतलब अपन ने कोई सपना देखा, उसकी एक डेट डिसाइड करी और उस पर काम करना शुरू कर दिया, वो गोल में कन्वर्ट हो जाता है ना। और जो गोल आप डिसाइड करते हो, वो एक स्पेसिफिक, मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी आपने बोल दिया कि मैं इतने टाइम में ये ले लूंगा, नहीं। अचीवेबल मतलब आप उसको ले सकते हैं, रियलिस्टिक लगना चाहिए, वो टाइम बाउंडेड होना चाहिए। अब गोल भी अलग अलग टाइप के होते हैं। आप शॉर्ट टर्म ड्रीम्स होते हैं, मिडिल टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म ड्रीम्स होते हैं। शॉर्ट टर्म ड्रीम्स की मैं बात करूं तो आपको 15 दिन, 1 महीने में क्या चाहिए, इस मेटाफोर्स के जरिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो शॉर्ट टर्म ड्रीम्स होते हैं। ऐसा नहीं एकदम से आप लॉन्ग टर्म ड्रीम अचीव कर लोगे, इम्पॉसिबल। आप पहले छोटे छोटे ड्रीम्स को पूरा करो, और उसमें जो मजा है ना वो अलग ही है। मतलब आपने 1 महीने में डिसाइड किया कि मैं अपने आप को, मैं खुद के लिए ड्रेस लाऊंगा, फैमिली के लिए ड्रेस लाऊंगा, मैं घूमने ले जाऊंगा मेरी फैमिली को, छोटे छोटे ड्रीम, बहुत मजा आएगा मेटाफोर्स में आपको काम करके। शॉर्ट टर्म ड्रीम बनाओ, और ड्रीम बनाओ बहुत जरूरी है। आपके अपलाइन बार बार आपको बोलते हैं ड्रीम बनाओ, वो आपके लिए बोल रहे हैं। आज आप ड्रीम बना लो, और डायरी होगी तो अभी बना लो, शॉर्ट टर्म ड्रीम बना लो, बहुत जरूरी है दोस्तों। क्या 1 महीने में आपको अचीव करना है, क्या मिडिल टर्म ड्रीम का मतलब होता है क्या 6 महीने में आपको अचीव करना है, लॉन्ग टर्म ड्रीम 1 साल 2 साल के अंदर आपको क्या अचीव करना है। आप 1 महीने की प्लानिंग करोगे ना, जब जाके 1 साल बाद में आप सफल हो पाओगे। इसलिए 3 चीजों में डिवाइड कर लो अपने ड्रीम्स को, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। अब आपने डिवाइड कर लिया होगा। गोल शुड बी रिटन ए पेपर, मतलब पेपर के ऊपर लिख दो इसको, है ना। और जहां आप सोते हो अपने बेड के सामने इसको चिपका दो, एक विजन बोर्ड बना लो, बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों एक बुक है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उस बुक को रीड करना। आपके माइंड में बहुत पावरफुल, मतलब शक्तियां होती है। आप जो चाहो इस दुनिया में प्राप्त कर सकते हो, अपनी सोच पे डिपेंड करता है सारी चीजें। क्या आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो अपने ड्रीम्स को अपने सामने रखो, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे। और गोल शुड बी शेयर टू एवरीवन, मतलब हर एक व्यक्ति के साथ में अपने गोल को शेयर करो कि भैया मैं ये अचीव करूंगा, है ना। ये आपको काम करना है, सबसे पहला काम ड्रीम पे काम करना है। दूसरा काम है लिस्ट मेकिंग। देखो, अपना मेटाफोर्स बिजनेस है, ये लोगों का बिजनेस है, लोगों की वजह से चलता है, टीम बनाने से चलता है। तो अपना जो मेन काम है वो लिस्ट बिल्डिंग का होना चाहिए, है ना। अब बहुत सारे लोग जब ज्वाइन होते हैं बोलते हैं कि सर मेरे को तो सब कुछ ऐसे ही याद है, लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है। तो देखो उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा, विदाउट लिस्ट नॉट बिग बिजनेस इन मेटाफोर्स। विदाउट लिस्ट, यदि आप लिस्ट नहीं बनाओगे, बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर पाओगे इस मेटाफोर्स में। आज ही ध्यान दे लो, आज ही बता देता हूं मैं आपको। विदाउट लिस्ट यू बी नेगेटिव एंड क्यूर द बिजनेस। लिस्ट नहीं बनाओगे, नेगेटिव हो जाओगे, बोलोगे कुछ नहीं होता सर, कोई नहीं जुड़ता, और एक दिन बिजनेस को छोड़ के चले जाओगे, स्वाहा हो जाएगा। लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। अपन को पता नहीं परसों क्या खाया था, तो आप बोलते हो बहुत सारे लोग मेरे को तो ऐसे ही याद है, बिल्कुल नहीं याद है। लिस्ट बनाओ, और एक पॉकेट डायरी का यूज करो। आपकी पॉकेट डायरी में लिस्ट होनी चाहिए, आपके लिस्ट आपके पास हमेशा होनी चाहिए। डिड नॉट प्रीजिज, ऐसे प्रीजिज मत करो कि यार वो ज्वाइन हो जाएगा, वो नहीं होगा, उसका नाम लिखूं या नहीं लिखूं। आप भगवान नहीं है। आप हर एक व्यक्ति का नाम लिखो, क्योंकि पता नहीं कौन सा व्यक्ति किस लेवल पे आपके बिजनेस को लेके चला जाए, पता नहीं। हर एक व्यक्ति को बताओ, अपना काम है बताना। तो हर एक व्यक्ति का नाम लिखो लिस्ट में। एक्सक्यूज नहीं चाहिए, लिस्ट बननी चाहिए, बड़ा बिजनेस करना है तो। अच्छा, लिस्ट में क्या बना सकते हैं आप, आपके दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, रिलेटिव। जैसे आप कहीं जॉब करते हैं तो वहां पे बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, उनका नाम लिख सकते हैं, है ना। नाइबरहुड्स, पड़ोसी हो सकते हैं आपके, ड्रीमर्स, स्ट्रेंजर्स, बहुत सारे नए लोग आपको मिलते हैं।
देखो इंडिया में पॉपुलेशन की कोई कमी नहीं है, 140 करोड़ की जनसंख्या है भाई साहब। लिस्ट की कमी आनी नहीं चाहिए बिल्कुल। कम से कम 100 लोगों की लिस्ट बनानी है। सबसे पहले पेपर में लिखो और पॉकेट डायरी मेंटेन करो। अच्छा, लिस्ट कैसे बनानी है उसका भी मैं फॉर्मेट आपको बता देता हूँ। सीरियल नंबर लिखना है सबसे पहले, अगले का नाम लिखना है, एज लिखनी है, क्या काम करता है वो लिखना है, कॉन्टेक्ट नंबर लिखने है और एड्रेस लिखना है, कहाँ का रहने वाला है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डायरी हो तो डायरी में नोट कर सकते हैं। सीरियल वाइज आपको लिस्ट बनानी है, कम से कम 100 कॉन्टेक्ट नंबर पहले दिन आपको लिखने हैं। ओके, आगे अपन चलते हैं। अच्छा, लिस्ट भी अलग अलग टाइप्स की होती है, जैसे प्राइमरी लिस्ट, हॉट लिस्ट पे आप काम कर सकते हैं। जो आपके क्लोज फ्रेंड होते हैं, जो आपको बोलते हैं, आप पे बिलीव करते हैं, आपके साथ तुरंत ज्वाइन हो जाएंगे। इससे दो प्रॉफिट है, आपका अचीवमेंट बनेगा। दूसरा, वो व्यक्ति आपके साथ है जो आपका बहुत नजदीकी है, उसकी भी ग्रोथ होगी, आपकी भी ग्रोथ होगी, है ना। सेकेंडरी लिस्ट होती है, कोल्ड लिस्ट, जो थोड़ा थोड़ा आपको जानते हैं, कभी कभी बात होती है, उन लोगों की लिस्ट बनाओ, है ना। तो लिस्ट को भी अलग अलग भागों में आप डिवाइड कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं अपन इनविटेशन की। दोस्तों, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप किस टाइप से लोगों को इनवाइट करते हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। आज मैं आपको बता रहा हूं किस टाइप से अपन को लोगों को इनवाइट करना है। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। कोई महाभारत नहीं बताने लोगों को, एकदम शॉर्ट एंड सिंपल इनविटेशन रखना है। डिड नॉट इनविटेशन कंपनी का नाम नहीं लेना कभी भी। नेचर ऑफ वर्क जोड़ने जुड़ाने का है, बिल्कुल नहीं बोलना। पैसा लगाना है, मनी इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल नहीं बोलना। किसी से रिक्वेस्ट नहीं करनी, भैया आजा, तू आ गया मेरी जिंदगी सेट है, नहीं, बिल्कुल रिक्वेस्ट नहीं करनी। इनविटेशन कैसे करना मैं आपको बता देता हूँ। क्या नहीं करना, कंपनी का नाम नहीं लेना, जोड़ने जुड़ाने काम है, पैसा लगाना है, बिल्कुल नहीं बताना। सिंपल शॉर्ट कि भाई तेरे अंदर ये एबिलिटी है, मेरे को ऐसा लगा कि मेरे पास में एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, तू उसमें बहुत अच्छे लेवल पे पैसा कमा सकता है। अब तू यदि जानना चाहता है तो 8 से 9 मीटिंग होती है, आजा, या फिर मिल सकता है तो मिल ले, है ना। बाकी मेरे पास इतना टाइम नहीं है अभी, मैं थोड़ा बिजी हूँ, कॉल करता हूँ। अब वो पूछना कोशिश करेगा कि यार बता, थोड़ा सा तो बता दे क्या है। नहीं भाई देख, तेरे को पूछ समझना है चीजों को, बड़े लेवल पे काम करना है, मीटिंग में आप प्रॉपर समझ चीजों को। बिल्कुल रॉयल एग्जिट ले लो आप वहां से, है ना। अच्छा, सबसे पहले देखो, अपन किसी को भी इनवाइट करना है, पोजीशन चेक करनी है हमेशा, स्माइलिंग ऑन फेस, मतलब चेहरे पे हमेशा थोड़ी मुस्कुराहट होनी चाहिए, क्योंकि जो हंसमुख लोग होते हैं उनको हर एक व्यक्ति पसंद करता है ना। जैसे आप फिजिकल किसी से मिलने जा रहे हो, आपके चेहरे में, फेस के अंदर थोड़ा स्माइल होना चाहिए, है ना। एक विजिटिंग कार्ड, इनविटेशन कार्ड आप रख सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेक कपल इनविटेशन, आप कपल्स को इनवाइट कर सकते हैं, है ना। तो यदि आप ऑफलाइन किसी को इनवाइट करने जाते हैं, एक विजिटिंग कार्ड, इनविटेशन कार्ड रखो, और स्माइल रखो चेहरे पे, और थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो, उसके साथ में आप लोगों को इनवाइट करो। सो द प्लान। अब आपने लोगों को इनवाइट कर लिया, अब उसके बाद में क्या करना है, सो द प्लान की बात आती है। तो 3 टाइप्स ऑफ क्लोजिंग, क्लोजिंग 3 टाइप की होती है। बिफोर क्लोजिंग, ड्यूरिंग क्लोजिंग, आफ्टर क्लोजिंग, है ना। मतलब प्लान से पहले कैसे क्लोजिंग होती है, प्लान जब आप कर रहे हो उस टाइम कैसे क्लोजिंग करनी है, और प्लान होने के बाद में किस टाइप से आपको क्लोजिंग करनी है। सबसे पहले आप अपनी सक्सेस स्टोरी बता सकते हैं कि भाई देख, मैंने पहले ये काम करता था और इतने टाइम में मेरे को इतना टाइम इस प्लेटफॉर्म में हो गया और मैंने ये अचीवमेंट ली है। ये आपकी सक्सेस स्टोरी हो सकती है ना। कॉमन रैपिड, आप उसके अंदर ये भी देखो, नॉकआउट पंच क्या होते हैं, नॉकआउट पंच आपको मारने हैं कुछ। भाई आपको उसका दर्द महसूस होना चाहिए कि वो क्या चाहता है ना। जख्म पे दुआ लगानी है, नॉकआउट पंच मारने हैं। ड्यूरिंग क्लोजिंग क्या करना है, देखो ये ऑफलाइन ट्रेनिंग का यहाँ पे मैंने बता रखा है। जैसे ऑनलाइन अपन ट्रेनिंग करते हैं, तो जैसे 8 से 9 ट्रेनिंग होती है, तो उसका बाद में 9 से 10 आप फॉलो अप कर सकते हैं। राउंड द सर्किल, मेक ए
फैट सर्किल, नॉकआउट पंच, डीपली इन चीजों के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। मैं आपको हर एक पॉइंट पे लेके जाऊंगा, लेकिन आज का अपन को इतना ही टाइम मिला है, हर एक पॉइंट पे अपन बात करेंगे। देखो, आप प्लान करते हो, केवल 10% मैटर करता है, 90% मैटर करता है फॉलो। फॉलो 24 घंटे के अंदर अंदर होना चाहिए। फिर भी किसी को टाइम नहीं मिलता 24 घंटे के अंदर, तो आप मैक्सिमम 48 घंटे के अंदर अंदर फॉलो अप चेप दीजिए, नहीं तो आपका गेस्ट नेगेटिव हो सकता है। 48 घंटे के अंदर अंदर फॉलो अप होना चाहिए, है ना। अब देखो, आप फर्स्ट टाइम किसी को बोलोगे फॉलो अप करेंगे, 2% काम करेगा, 3%, 5%, 10, और जैसे मान लो आप 5-7 बार किसी का कंटिन्यू फॉलो अप करते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है 90% आपके क्लोजिंग हो जाएगी। लेकिन लगातार अपन को क्लोजिंग करनी, और ये तो मेटाफोर्स है दोस्तों, इसमें तो क्लोजिंग करना बहुत आसान है, क्योंकि एकदम सिंपल शॉर्ट प्लान है, बहुत अच्छा पैसा है, और हर एक व्यक्ति अपनी लाइफ में पैसा कमाना चाहता है। अच्छा, फॉलोअप के अंदर एक चीज और अपन कर सकते हैं, फील, फेल्ट एंड फाउंड। मतलब आपको लोगों को फील कराना है। जैसे मान लो मेरे कोई दुखड़े हैं, मैं आपको बताता हूँ कि मेरी लाइफ में ये है वो है, फिर आप उनको ये बोलो हाँ मैं भी सेम ऐसा ही हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। उसको फील कराओ कि यार सेम आप उसी की तरह हो, उसी की तरह दुख दर्द में थे, आपने सक्सेस अचीव करी, यहाँ से ये अचीव करा, तो उसको महसूस होगा कि मैं भी यहाँ से सक्सेस को अचीव कर सकता हूँ। तब देखो, आप फील कराओगे ना कोई चीजें लोगों को फॉलो के अंदर। जैसे कई लोग माइंड से आते हैं, कोई दिल से आते हैं, आप पे डिपेंड करता है आप किस टाइप से लोगों को अपने साथ में इन्वॉल्व करते हैं, है ना। तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं, 3F फॉर्मूला, फील, फेल्ट एंड फाउंड। ओके। 7 स्टेप ट्रेनिंग, ड्रीम्स, लिस्ट, इनविटेशन, फॉलो, क्लोजिंग और ट्रेनिंग, बस यही काम है मेटाफोर्स में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्या करना है, सपने बना लो, लिस्ट बना लो, लोगों को इनवाइट करो, प्लान करो, फॉलो अप करो उनका, क्लोजिंग करो। फॉलो अप के बाद में क्लोजिंग होती है, वो साथ आपके साथ इन्वॉल्व होगा, और उसको डेली ट्रेनिंग सेशन जो होता है उसमें लेके आओ। वो ट्रेनिंग लेगा, वो एक अच्छा लीडर बनेगा, और ये चीजें डुप्लीकेट होगी, बहुत बड़े लेवल पे नेटवर्क बन जाएगा अपना। तो इस सर्किल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यही चीज दोहरानी है बार बार। अब देखो, यदि अपन ऑफलाइन काम करते हैं, आप 10 कॉल करते हो, 3 लोगों को प्लान देते हो, 3 से 4 प्लान होते हैं ऑफलाइन में। जबकि यदि आप ऑनलाइन काम करते हो, तो कम से कम 100 लोगों को डेली कॉल करो, डेली। अच्छा, प्लान भी अलग अलग टाइप के होते हैं, 1-to-1 प्रेजेंटेशन होती है, ग्रुप प्लान होता है, या फिर आप किसी घर पे होम प्लान कर सकते हैं, है ना। अब लो ऑफ एवरेज काम करता है हर एक चीज में, निराश नहीं होना है। आपने केवल 10 लोगों को बताया और कोई ज्वाइन ही नहीं हुआ सर, लो ऑफ एवरेज काम करता है। आप 100 लोगों को बताओगे, 35 लोग आपका प्लान लेने के लिए तैयार होंगे, और उसमें से ऐसे मान लो 100 में से 10 लोग भी आपका प्लान लेने के लिए तैयार होते हैं। एक दो ज्वाइनिंग भी आती है, तो पर डे एक दो ज्वाइनिंग ले रहे हो, आप बहुत बड़े लेवल पे टीम बना सकते हो। अब आप पे डिपेंड करता है कि ये 100 प्लान है, ये आप 10 साल में करते हो, 1 महीने में करते हो, या 6 महीने में, आपको कितने टाइम में सक्सेस को अचीव करना है, लो ऑफ एवरेज के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। यस, चीजें क्लियर समझ में आ रही होगी आपको। ज्यादा से ज्यादा प्लान करना है, डू मोर प्लान फॉर बी ए गुड प्लानर। आप जितने ज्यादा प्लान करोगे ना, उतने ही अच्छे एक गुड प्लानर बन जाओगे आप, आपके अंदर उतना ही ज्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगा, है ना। टेक प्लान्स एंड ट्रेनिंग, हमेशा ट्रेनिंग वगैरह अटेंड करनी है, अटेंड ऑल ट्रेनिंग पर वीक, बिकॉज यू हैव टू बी ए प्लानर एंड ट्रेनर। आपको भी तो ट्रेनर बनना है, आपको भी तो लोगों को ट्रेन करना है, आपको भी तो एक अच्छा प्लानर बनना है। तो ये कब बनोगे, जब आप खुद इन चीजों को सीखोगे। ड्रेसअप प्रॉपरली डेली, ड्रेस का बहुत ध्यान रखना आपको, है ना। और भीड़ का हिस्सा नहीं बनना। आपके लिए दोस्तों क्लैपिंग होनी चाहिए, आपके लिए लोग तालियां बजाने चाहिए, आपको लीडर बनना है, उसके लिए काम करना है खुद पे।
ऑलवेज रेडी टू गिव टेस्ट मनी, मतलब आपको किसी भी चीज का मौका मिलता है ना, जैसे अनुराग सर ने मेरे को एक मौका दिया, ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, मेरे लिए एक बहुत अच्छा मौका था जो मैं मिस नहीं कर सकता था। आपको भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, कभी कोई मौका मिलता है ना दोस्तों, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लो, तभी आपकी लीडरशिप आगे आएगी, है ना। डिड नॉट हेजिटेट टू टॉक एनीबडी अबाउट योर बिजनेस। कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपने बिजनेस बताने के लिए कभी आपके अंदर हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। यू आर द गिवर नॉट ए बिगर। आप देने वाले हो, कुछ ले नहीं रहे हो अगले से। आपके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी सेल्फ इमेज हायर होनी चाहिए वहां पे। आप भैया इतना अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, आप देख रहे हो इसमें हजारों लोगों ने बहुत बड़े लेवल पे पैसा कमाया है, तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को दे रहे हो, बताओ फिर आप हेजिटेट कर रहे हो, लोगों से बताने से डर रहे हो, क्यों भाई? यू आर ए गिवर नॉट ए बिगर। देने वाले हो आप, और देने वाले हमेशा है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहते हैं, सेल्फ जो इमेज होती है वो हायर होती है ना। तो आपको भी कॉन्फिडेंस करना है, कॉन्फिडेंस के साथ में लोगों को बिजनेस प्लान समझाना है। अटेंड ऑल फंक्शन एंड ट्रेनिंग्स, कभी मिस मत करो यार। सीखोगे ना। देखो ये जो अपना सिस्टम है लर्निंग एंड अर्निंग का है, सीखते रहो, पैसा कमाते रहो। अच्छा एक डायलॉग और है, एक डायलॉग और मैं आपको बता दूं। अपलाइन को पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, और ज्यादा दिमाग लगाने वाले है ना वो दिमाग लगाने में ही रह जाते हैं। तो फंक्शन वगैरह डेली अटेंड करने हैं आपको। रीड बुक्स बहुत जरूरी है दोस्तों, मैंने बताया ना सबकॉन्शियस माइंड की बहुत पावर होती है। आप अच्छी किताबें पढ़ोगे, अच्छे वीडियो मोटिवेशनल वीडियो ट्रेनिंग वगैरह प्रॉपर लोगे तो आपका माइंड डेवलप होगा, और आप 100% आपको कोई नहीं रोक सकता, आप सफल होंगे अपनी लाइफ में, है ना। अच्छी चीजें सुननी है, अच्छी चीजें देखनी है, अच्छी चीजें पढ़नी है, ये डेली डोज है। ओके, अब देखो माइंड की पावर, जैसे मान ले अपन फिजिकल पावर की बात करते हैं, अपन कैसा खाते हैं, है ना, किस टाइप से अपन एक्सरसाइज करते हैं, वो उस पर डिपेंड करता है अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल पावर। आप अच्छे प्रोटीन वाली चीजें खाओ, अच्छी एक्सरसाइज करो, बॉडी बन जाएगी 6 महीने में, 1 साल में, देखना आप। वैसे ही आप पे डिपेंड करता है आप सक्सेस होना चाहते हैं या फेलियर। यदि फेलियर होना चाहते हो ना तो देखो, बेड न्यूज डेली पढ़ो आराम से, बेड न्यूज गंदी चीजें पढ़ो आराम से, बेड रीडिंग करो, नेगेटिव सोचो हमेशा, है ना, ये आपको फेलियर की तरफ ले जाएगी। और आप सक्सेस होना चाहते हैं ना दोस्तों, तो आप लर्निंग कीजिए, रीडिंग कीजिए, वॉचिंग कीजिए, ये अच्छी चीजें, अच्छी सोच रखिए हमेशा। बुरा भी हो रहा है ना तो ऐसे सोचो कि यार जो बुरा भी होता है अच्छे के लिए होता है, हमेशा बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। क्योंकि मैंने बताया ना माइंड में बहुत पावर होती है, उसको आप कैसी खुराक देते हो ये डिपेंड करती है आप अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो या फिर फेलियर। जैसे एक बॉडी को किस टाइप का आप खाना देते हो, किस टाइप के आप एक्सरसाइज करते हो, उससे उसकी बॉडी की ग्रोथ होती है ना, वैसे ही आप अपने माइंड को किस टाइप की खुराक देते हो वो माइंड की ग्रोथ पे डिपेंड करता है, और माइंड की ग्रोथ हो गई तो आपकी लाइफ की ग्रोथ हो जाएगी दोस्तों। कुछ किताबें हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अमेजोन से ऑर्डर करा सकते हैं, आपके माइंड को डेवलप करने के लिए काम में आ सकती है। कितना झूठ कितना सच, जोड़ो जीतो, है ना, ये कुछ किताबें हैं, आप ऑर्डर करा सकते हैं। नेटवर्किंग में बहुत पावरफुल किताबें हैं, आपका बिल्कुल विजन क्लियर हो जाएगा इन किताबों को पढ़ के। बी ए टीम प्लेयर। अब देखो कुछ पॉइंट ऐसा भी है जो आपको इनको भी फॉलो करना है, क्योंकि आप टीम प्लेयर हो, आप लीडर हो, और लीडरशिप का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना, जिम्मेदारी लेना, ट्रस्ट ईच अदर, हर एक व्यक्ति पे विश्वास करना है, रेस्पेक्ट ईच अदर, हर एक व्यक्ति की रेस्पेक्ट करना, इज्जत करना, मान सम्मान करना है,
हर एक व्यक्ति को समझना है, टीम वाले व्यक्तियों को भी आपको समझना है, उसकी फीलिंग्स, अंडरस्टैंड ईच अदर, इंजॉय ईच अदर। कभी भी ऐसा नहीं कि डिप्रेशन में आ जाओ किसी चीजों को लेके, नहीं। ट्रू का जो मैंने फुल फॉर्म आपको बताया, ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, अंडरस्टैंड एंड एंजॉय एवरी अदर। ऑनेस्ट, एथिकल, रेस्पॉन्सिबल और ऑर्गेनाइज, मतलब ईमानदारी के साथ में, एथिकल तरीके से, जिम्मेदारी के साथ में, सबको सम्मिलित रूप से काम करना है। अब कुछ सफलता के 10 कदम है। जैसे सबसे पहले आपको बिलीव करना है, विश्वास करना है अपने सिस्टम पे, मेटापोर्स पे। थोड़ा सा अपडेट क्या हो जाता है, लोगों को टेंशन हो जाती है, अरे भाई साहब आपको बता दिया ये डिसेंट्रलाइज है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे चीजें चलती है, तो क्यों लोड ले रहे हो, एजुकेशन को बढ़ाओ ना, विश्वास करो ना अपने अपलाइन पे, अपने सिस्टम पे। अपने अंदर काबिलियत डालो। काबिलियत कब बढ़ेगी, जब प्रॉपर ट्रेनिंग मीटिंग में आप आओगे। बोलने की जरूरत नहीं है अपलाइन को कॉल करके डेली, आजा भैया लाइफ आपको बनानी है ना, आपको आना पड़ेगा। अपने सपनों पे बिलीव करो, माहौल खुद बनाओ, पूरे एकाग्रता डेडिकेशन के साथ में काम करना पड़ेगा, अपन को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, खुद के अंदर कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, विरोध सहन करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं ना, सबसे पहले परिवार वाले आपका विरोध करेंगे, यार दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी सब आपका विरोध करेंगे। सक्सेस आपको होना है तो सहन भी आपको करना पड़ेगा विरोध को। समय समय पर कुछ ऐसे कठोर निर्णय लेने पड़ सकते हैं। अप्लाई ने एकदम से बोल दिया भैया बटन दबा दे, स्लॉट ओपन कर ले, क्यों कर लूं सर, भाई साहब क्यों नहीं, किस टाइम पे कौन चीजें करनी है, आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा, तभी बड़ी ग्रोथ होगी। और किसी एक सफल इंसान के पद चिन्हों पे आपको चलना पड़ेगा, ब्लाइंडली उसको फॉलो करना पड़ेगा। बिना गुरु के इस पूरी दुनिया में कोई व्यक्ति महान बन ही नहीं सका। हर फील्ड में आपका एक गुरु होना चाहिए और उसको ब्लाइंडली फॉलो करो। वो बोलता है ऐसा तो ऐसा ही, ऐसा नहीं सर क्यों, मैं भैया क्यों, जहां आ गया ना वहां सक्सेस नहीं है, क्यों नहीं आना चाहिए। अच्छा, जैसे अपना पहला पॉइंट था, अपने सिस्टम कंपनी पे भरोसा करो। तो क्या करना है, बिलीव इन योर सेल्फ, कंपनी, सिस्टम, अपलाइन और एंटायर टीम, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको खुद पे बिलीव करना है कि मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, मेड योर थिंग इज ऑलवेज बी पॉजिटिव। मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट। खुद पे विश्वास रखो, अपने सिस्टम पे, अपनी अप्लायंस पे, अपनी पूरी एंटायर टीम पे बिलीव रखो। बहुत जरूरी है विश्वास, पूरी दुनिया विश्वास पे टिकी हुई है दोस्तों। जैसे मैंने 8 स्टेप आपको बताया, इन चीजों को आपको फॉलो करना है। काबिलियत कैसे बढ़ेगी, जब इन चीजों पे आप काम करोगे, है ना। हर दिन आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी है। अब देखो कुछ पॉइंट ये भी है, आपके अंदर मेच्योरिटी कब बढ़ेगी। मेच्योरिटी दो चीजों से आपके अंदर डेवलप होती है। पहली चीज एबिलिटी, दूसरी चीज होती है विलनेस। अच्छा, एबिलिटी ग्रोथ कब होगी, आपकी एबिलिटी कब बढ़ेगी, जब आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपकी स्किल, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। नॉलेज कैसे बढ़ सकता है, अच्छी किताबें पढ़ने से, अच्छे वीडियोस ऑडियोज सुनने से, ट्रेनिंग प्रॉपर सुनने से, हर चीज को डायरी में नोट करने से आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी स्किल बढ़ेगी, और इन चीजों को आप इंप्लीमेंट करोगे, लगातार काम करोगे, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। और विलनेस कैसे बढ़ेगी, जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन बढ़ेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है, मैंने बताया ना आपको, छोटे छोटे ड्रीम होते हैं ना, शॉर्ट टर्म ड्रीम। जैसे मान लो आपने 15 दिन के अंदर ऐसे कोई शॉर्ट टर्म ड्रीम बनाया कि यार मेरे को है ना 10,000 रुपए की ये चीज लेनी है, मेरे को 10-15 दिन में ये इनकम करनी है और ये चीज लेनी है। जब आप उसको अचीव करोगे, सच बता रहा हूँ दोस्तों, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे बढ़ेगा। छोटे छोटे गोल्स को अचीव करने से आपके कॉन्फिडेंस में ग्रोथ होगी, मोटिवेशन के अंदर ग्रोथ होगी, है ना। अपने सपनों पे बिलीव करो, और सपने कुछ भी हो सकते हैं।
इनका विजन बोर्ड बना लो, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको कौन सी गाड़ी कब चाहिए, किस कलर की चाहिए, भाई साहब प्रिंट आउट निकलवा लो उसका। कब कहाँ कैसे घूमने जाना है, प्रिंट आउट निकलवा लो। कौन सी बाइक चाहिए, कौन सा लैपटॉप, कौन सी ट्रिप चाहिए, हर एक चीज का विजन बोर्ड बना लो और उस पर विश्वास करो। 100% उसको आप अचीव करोगे। 100%। देखो यार, आपको एक एक चीज मैं बताना चाहूंगा। जो भी व्यक्ति आज सफल है, जो भी व्यक्ति आज महान है, बहुत सारी चीजों को अचीव कर चुका है, वो भी एक दिन जीरो था। वो भी एक दिन क्या था, जीरो था। जीरो से उसने शुरुआत करी, वो आज सक्सेसफुल है। उसने क्या किया, इन्हीं चीजों को किया। उसने भी अपना विजन बोर्ड बनाया, अपने माइंड पे काम किया, अच्छी खुराक दी माइंड को, लगातार प्रयास किया, सफल है। अपन को भी यही करना है। अब आपको प्रॉपर नींद भी चाहिए, सोना भी है, सब काम करने हैं। मेटापोर्स के लिए टाइम भी कम नहीं है, टाइम भी नहीं है आपके पास में, और सपने भी पूरा करना चाहते हो, तो कैसे होगा मेरे भाई सारी चीजें, है ना। तो सपने बनाओ, बिलीव करो, लगातार काम करो पूरे दिल से। 100% सक्सेस अचीव करेंगे, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। माहौल बनाओ अच्छा, पॉजिटिव इन्वायरमेंट। देखो आपकी टीम को आपसे एनर्जी मिलेगी। अब आपकी टीम आपसे बात करती है, उनको कैसा माहौल बनता है, उस पे आपकी ग्रोथ डिपेंड करती है। आप उनको नेगेटिव चीजें सप्लाई कर रहे हो या पॉजिटिव, आप उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी भर रहे हो या फिर नेगेटिव एनर्जी भर रहे हो, उस पर डिपेंड करती है आपकी ग्रोथ। आपका बिजनेस है, पहले दिन जिस दिन ज्वाइन होना, ये डिसाइड कर लो भैया ये मेरा बिजनेस है। मैं नहीं जानता, ठीक है, मेरे को जिसने ज्वाइन कराया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना होगा मैं उससे, मतलब जितना मैं कर सकता हूँ मैं खुद करूंगा, और फिर मेरे ऊपर से यदि कोई चीजें आएगी तो मैं अपलाइन से हेल्प लूंगा, जब तक उसको परेशान नहीं करूंगा। ये एटीट्यूड होना चाहिए आपका। सच बता रहा हूँ, ये लीडरशिप, ये एटीट्यूड होगा ना, बहुत बड़े लेवल पे टीम बन जाएगी। अब आप चाहते हो आपके साथ बड़े बड़े लीडर ज्वाइन करें, कैसे आएंगे मेरे भाई। खुद तो एक अच्छी लीडरशिप बनवाओ। अच्छी लीडरशिप होगी तभी तो अच्छे लीडर आपके साथ आएंगे। तो एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाए, चाहे आप अपलाइन से बात करो, क्रॉस लाइन टीम। वैसे क्रॉस लाइन से तो कम ही बात करनी है आपको। हालांकि मेटापोर्स में इनकम आती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके भी टच में रहो, है ना। तो माहौल पॉजिटिव बनाना, और किसी से बात करते हो कोई नेगेटिव चीज को कभी दोहराना नहीं है, बस ये मेन पॉइंट है अपना। माहौल अच्छा पॉजिटिव बनाना है, एकाग्रता से काम करना है। अब यहाँ पे एक बिंदु आपको दिख रहा होगा, बहुत सारे यहाँ पे डिट्रैक्शन है, मतलब भ्रमित करने वाली चीजें हैं, लेकिन लगातार उस बिंदु को आप देखोगे ना, तो आपका ध्यान केवल उस बिंदु की तरफ होगा। मैंने आपको बताया माइंड की एक्सरसाइज क्या होती है, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे ऑडियो देखो, वीडियो देखो। यहाँ पे एक घोड़े का भी एग्जाम्पल दे रखा है, देखना आप मार्केट में दोनों तरफ घोड़े के ये पट्टी सा बांधा रखा है होता है, क्यों। ये क्या है, दबकता ज्यादा है, मतलब इसमें एकाग्रता कम होती है, इसलिए इसकी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए इसके दोनों आंखों की तरफ पट्टी बंधी रखी है। डिप्रेशन बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल एंजॉयमेंट के साथ में अपन को काम करना है, एकाग्रता के साथ में। ओके, जिम्मेदारी लेनी है। मैंने आपको बताया लीडरशिप का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, और रेस्पॉन्सिबिलिटी जिस दिन आप लेने लग जाओगे, उस दिन आप खुद देखोगे आपकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। 100% आपकी ग्रोथ होगी। ओके, परिवर्तन करना पड़ेगा, किन चीजों में परिवर्तन करना पड़ेगा। वो पुराना घिसा पिटा ड्रेसअप नहीं चलेगा, फॉर्मल ड्रेस, बिल्कुल फॉर्मल। उसको भी बिल्कुल एकदम प्रेस वगैरह करा के टनाटन फनाफन चाहिए। नॉलेज वो घिसा पिटा नहीं चलेगा, उस नॉलेज के साथ में अमीर बनना होता तो बन जाते। अब नया नॉलेज चाहिए, अच्छी नॉलेज, अच्छी किताबें, नॉलेज को बढ़ाना होगा, और अच्छे मेंटोर के साथ में टच रहना पड़ेगा आपको। वहां से आपको नॉलेज मिल सकता है, वहां से पॉजिटिव एनर्जी। संगति यदि है आपकी कुछ ऐसे लोगों के साथ में,
जो आपको बहुत सारी नेगेटिव चीजें दे रहे हैं, छोड़ दो भैया। ऐसे लोग आपकी ग्रोथ नहीं करने देंगे। आज ही छोड़ दो उन लोगों को, बात करना बंद कर दो। भैया जो आपकी लाइफ की ग्रोथ के लिए काम कर रहा है, जो आपको हमेशा पॉजिटिव चीजें दे रहा है, वैसे लोगों के साथ में रहो, ऐसे माहौल में रहो, तभी आपकी बड़ी ग्रोथ हो सकती है। हैबिट्स चेंज करो। हैबिट्स के बारे में मैंने बताया, जल्दी उठना है, सबसे बात करनी है, सबसे पहले अपलाइन से पूरी टीम से बात करनी है ना। डेली एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करना है, कुछ ऐसी हैबिट्स जो आपकी लाइफ में बहुत बड़े लेवल पे ग्रोथ ला सकती है। माइंडसेट एक बना लो कि मुझे करना है 1 साल के अंदर, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म ड्रीम सबको अचीव करना है। चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, मैं करूंगा। और कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, मतलब ड्रीम लिस्ट, इनविटेशन, फॉलो फॉलो प्लान और क्लोजिंग ट्रेनिंग, ये यही चीजें चाहिए। इसके अलावा बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क चाहिए। डेली यही चीज करनी है पूरी कंसिस्टेंसी के साथ में। ओके। विरोध सहन करना पड़ेगा, बहुत सारे लोग विरोध करेंगे। समय समय में पर आपको बहुत सारे ऐसे निर्णय भी लेने पड़ सकते हैं। कई बार एकदम से मैंने बोला है कि आपको किसी चीज के लिए अपलाइन बोलता है कि ऐसा करना है तो करना ही है बस। एक गुरु को फॉलो करना है, जो जैसे बोले वैसे करो। और आज का ये अपना ट्रेनिंग सेशन था। आपने पूरे पेशेंस के साथ में मेरे को सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं एक ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहूंगा जो सच में हजारों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है, और हजारों लोगों की जिंदगी में बहुत बड़े लेवल पे उन्होंने चेंज किया है। मिस्टर अनुराग आर्या सर, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर, आज मेरे को ये मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर।